वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीका का ईरान पर फ़िज़ाई हमलों की 13वीं लहर मुकम्मल करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सूबे किरमान पर टॉमहुक मिसाइल दाग दिए। ईरान का मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरने से पहले तबाह करने का दावा। ईरानी शहर अहवाज में अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रिहायशी इलाके पर हमले में 2 शहरी जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि खंदब शहर के बाहर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। कशम धमाकों से लरज़ उठा। तेहरान में दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरान ने जज़ीरा कशम पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराया। वीडियो में मलबे को जलता हुआ देखा जा सकता है। ईरानी फौज ने ड्रोन हमलों में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर, फौजी साजो सामान के गुदामों और एहलकारों की रिहायशी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन के अल-अज़रक एयरबेस पर भी तैयारों के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतों और फौजियों की रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। सदर ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज्यादा बड़े हमलों की धमकी दे दी। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी खबररसा एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। तजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। खबरदार किया कि बहर अहमर में हौसियों के हमलों की सजा ईरान को दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि बगैर सोचे समझे जाहिरियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इलेक्शन 2028 पर मरकूज़ है। बरतानिया की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क और बैरून मुल्क अपने दिफा के लिए तैयार है। नेटो इत्तहादियों के साथ दिफाई इक़दामात के लिए करीबी राबते हैं। बरतानवी फ़ौज को फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी जंगी साजो सामान और जदीद आलात की मदद हासिल और 24 घंटे दिफा के लिए अलर्ट है। हुकूमती तर्जुमान का ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी पर जवाब। अमरीकी अरकान कांग्रेस का सऊदी अरब और अमरीका के जौहरी मुआहदे पर खदशात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस ने खबरदार किया कि अगर सऊदी अरब को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त दी गई तो मशरिक़ वुस्ता में जौहरी हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तरदीद कर दी। जौहरी मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत कर दिया। वाज़ेह किया कि सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप ने मुआहदा बदलने से कबल सऊदी वली अहद से मुशावरत नहीं की। तर्जुमान वाइट हाउस की तस्दीक। इजरायली इश्तिआल अंगेजी पर 8 अरब और इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। मस्जिद अक्सा में इजरायली वज़रा की सरपरस्ती में आबादकारों की मुसलसल इज्तमाई दरअंदाजी और मस्जिद के सहन में इजरायली परचम लहराना इश्तिआल अंगेजी करार दे दिया। इजरायली इक़दामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और यूएई का मुश्तरका एलामिया। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी खाम तेल 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर $100 फी बैरल से बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल भी 5% से ज्यादा महंगा होकर $91 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹4.40 बढ़ाकर ₹331.52 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.62 इजाफे के साथ नए नर्ख ₹378.66 मुकर्रर।
3 दिन में पेट्रोल 15 रुपये 73 पैसे और डीजल 15 रुपये महंगा कर दिया गया। हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल 15 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन में इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 156 जख्मी हुए। छतें गिरने से 15 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 38 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में बारिश के दौरान कजलबाज चौक इत्तेहाद टाउन की सड़क पर गड्ढा पड़ गया। डंपर डिवाइडर से टकरा गया। अगले दोनों टायर बर्स्ट हो गए। बंद रोड पर बारिश से खस्ता हाल छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को मलबे से निकालकर तिब्बी इमदाद फराहम की। चिन्योट में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी का सेम नहर की तरफ बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सेम नहर में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल हो गया। महकमा आबपाशी के एहलकारों ने शगाफ की मरम्मत शुरू कर दी। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिना मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। मानसहरा में सैफुल मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद पहाड़ी मकाम से पत्थर और मिट्टी तेजी से सयाहों के करीब से गुजरने लगी। खवातीन समेत तमाम सयाह में खौफ व हरास फैल गया। महफूज मकामात की जानिब भाग गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली सड़कें और पुल शदीद मुतासिर हुए। रास्ते बंद होने से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। सुप्रीम कोर्ट को नैब मुकदमात की समाअत का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार किर्गिस्तान पहुँच गए। इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल का फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से बलूचिस्तान में पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशत गर्द नेटवर्क का खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कोहाट टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का कस्टम्स एनफोर्समेंट स्क्वाड पर हमला। 2 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने हमले के बाद एनफोर्समेंट की सरकारी गाड़ी को भी आग लगा दी। पाकिस्तान कस्टम्स के एलामिये के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कानून शिकन अनासर को अदालतों के कटहरे में लाना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी करार दे दी। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जराइम की रोकथाम में तमाम जवानों को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों ने इंतहाई दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबे में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर चाइनीज़ टीमें काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम का मकसद तमाम प्रोजेक्ट को बराह रास्त मॉनिटरिंग किया जाना है। जायज़ टीमों को कमांड रूम राब्ते के लिए इमरजेंसी नंबर अरसाल कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान ने भारत का अमन का दर्ज देना मुज़ीका खेज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है और न ही दाखिली मामला। भारत खुद मसला कश्मीर सलामती काउंसिल लाया, अब करारदादों से इन्हिराफ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जबर और इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक और 1 जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बोर्ड बेसिन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान पकड़े गए। कराची के इलाके मवाज गोठ नूर शाह मोहल्ले में खुले मैनहोल में गिरकर बच्चा जान बहक हो गया। 7 साला जहांगीर की लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के खिलाफ मकीनों का नौदरन बाईपास पर एहतजाज, सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। कराची में भिटशाह से लापता 7 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, लाश समंदरी झाड़ियों से मिली। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तार करने पहुंची तो फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने वाज़ेह किया है कि रास एक्सपो 2026 इंतहाई कामयाब रही। 20,000 अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शहज़ाद फातिमा ने कहा कि डिजिटल तब्दीली पायदार मौशी तरक्की का बुनियादी सतून है। नौजवानों ने साबित किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और रोशन हाथों में है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की आज़रबाईजान में COP31 हेड्स ऑफ डेलीगेशंस रिट्रीट में शिरकत। मुसद्दिक मलिक ने आज़रबाईजान, तुर्की और कीनिया के आला हुकाम से दोतरफा मुलाकातें भी की। पाकिस्तान और कीनिया का मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क के लिए नए विजन पर ताउन का फैसला। कीनिया की जानिब से पाकिस्तान की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में मुआवनत की यकीन दहानी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा और तुर्किया की नायब वज़ीर फ़ातिमा वर्नत से भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान, भारत, चीन और यूरोपीय यूनियन समेत 60 ममालिक पर ट्रम्प टैरिफ नाफिज हो गया। मुतादिद अशिया पर 10 और 12.5% के नए दरामदी महसूलात का इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा। नए टैरिफ का ऐलान अमरीकी फेडरल रजिस्टर में जारी नोट्स के जरिए किया गया। ये महसूलात इस आरजी 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे, जो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 150 रोज़ के लिए नाफिज किया गया था और उसकी मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत के बयानिए को अपने ही शहरियों ने ज़मीन बोस कर दिया। दिल्ली में मुजाहिरीन ने ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त और नाकामी छुपाने के लिए फौजियों की हलाकत दबाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त और उनकी कुर्बानियों को आवाम से छुपाया। हुकूमत को पुलिस और फौजी जवानों की जिंदगियों और कुर्बानियों की कोई परवाह नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों के नाम और कुर्बानियों को हुकूमती सतह पर नज़रअंदाज किया गया। भारतीय समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ बाद भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। सोनम वांगचुक ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि उन्होंने हुकूमत से मुख्तलिफ शराइत पर तवील मुज़ाकरात के बाद और मुमकिन तशद्दुद से बचने के लिए भूख हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया। मोदी सरकार ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन की हिमायत में भूख हड़ताल पर थे। गोदी मीडिया मोदी सरकार की पर हकायक मस्त करके भारतीय नौजवानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौजवान तलबा पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN ने कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। एसोसिएट प्रेस का कहना है कि एहतजाज मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत के खिलाफ अवामी सतह पर सबसे नुमाया चैलेंजेस में से है।
भारत में गैर सरकारी तंजीमों और तनकीदी आवाज़ों को दबाने का मंसूबा बेनकाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की तंजीमों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कवायद में की जाने वाली तरमीम वापस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नए गैर मुल्की फंडिंग कवानीन सिविल सोसाइटी पर सख्त निगरानी और तंजीम साजी की आज़ादी के हक को दबा रहे हैं। भारतीय हुकूमत गुज़श्ता एक दहाई में इंसानी हुकूक की 22,000 से ज़ायद तंजीमों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके उन्हें काम से रोक चुकी है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गई हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक नए मुसल्लह ग्रोह ने बदख्शा के ज़िला यफ्तली सफरी पर कब्जा कर लिया। ग्रोह मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें साबिक सिक्योरिटी एहलकार और मकामी बाशिंदे शामिल हैं। बदख्शा में तालिबान और जुमा खान फाते के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अफगान मज़ाहमती तंजीम नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक्स अकाउंट पर मज़ाहमती फोर्सेस की नई वीडियो अपलोड कर दी। ईरान और इराक के दरमियान दोतरफा ताउन बढ़ाने के लिए 4 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तेहरान में मुनक्किदा तकरीब में इराकी वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मौजूद थे। इस मौके पर ईरानी सदर ने इराक समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाना तरजीह करार दे दिया। 54 रोज बाद पाकिस्तान टीम पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार। कल से ब्रायन लारा स्टेडियम में टाकरा होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडियन कप्तान रॉस्टन चेज ने टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी।